हाय देयर लिब्रा, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ जुलाई। ओके, सो 7 days ऑफ द वीक, 7 days के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस। So let's begin by placing your coin that says Charming Libra. यहाँ बीच में रख देती हूँ मैं. And let's request the angels to bless the reading and guide the reading. 7 cards. Starting with Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and the last one, Sunday. Okay. All set, and overall energy for the week, bottom of the deck is 8 of Pentacles. 8 of Pentacles. I am getting कुछ आपके जॉब से रिलेटेड है. आप जो भी करना चाह रहे हैं वो अच्छा होने वाला है. ओके, आई एम गेटिंग कार्य सिद्ध होने वाला है. सो वेरी नाइस एनर्जी देयर. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर Monday. Monday we have the 8 of Wands. 8 of Wands, I am getting some kind of an important communication. किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ से कोई जवाब का, कोई कॉल का, कोई लेटर का, कोई मैसेज का, तो वो कम्युनिकेशन आने वाली है. ओके, आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन जारी है और किसी और की तरफ से आ रही है, ये भी हो सकता है. बोथ वेज कम्युनिकेशन. ओके, बट वट एवर इट इज़, सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इज़ ओपन. मंडे को कुछ सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन हो रही है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये क्या है? लेट्स गेट 3 कार्ड्स. ये कोई नया जॉब ऑफर भी हो सकता है, बिकॉज द 8 ऑफ पेंटिकल्स इट टॉक्स अबाउट योर जॉब. सो यहाँ पर कम्युनिकेशन कोई जॉब ऑफर की भी हो सकती है. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, मेजर आर्काना नंबर 7. सो व्हाट आई एम नोटिसिंग, 6, 7 and 8. 6 of Pentacles, number 7 Chariot and 8 of Wands. 6, 7, 8. So progress दिख रही है. Okay, progressing numbers. And we have the 2 of Pentacles. So I feel there is some kind of a travel involved. ये 8 of Wands भी travel का कार्ड है. And Chariot energy, Cancer energy भी हो सकती है. There is a Cancerian around you. एंड ऑल्सो आई फील ये कोई जर्नी भी दिखा सकता है. ये कार्ड जर्नी की एनर्जी भी रखती है. सो मे बी यू आर गोइंग समवेयर. मंडे को आप अपनी कार में, आई एम गेटिंग कार में कहीं जा रहे हैं, काम के सिलसिले में जा सकते हैं. यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट बैलेंस इन लाइफ. कुछ आप अपनी लाइफ में प्रॉपर फाइनेंशियली, स्पेशली विद द पेंटिकल्स एनर्जी, आई फील फाइनेंशियली आप वो बैलेंस ढूंढना चाहते हैं. वो प्रोस्पेरिटी, वो एक मुकाम ढूंढना चाहते हैं जहाँ पर यू आर एबल टू गिव फर्दर ऑन. इतना आप कमा लें, इतना आप अच्छा करें कि आप फर्दर दूसरों को दे सकें, दूसरों को हेल्प कर सकें. सो आई फील उस रास्ते पे निकल पड़े हैं आप, वो ही फाइनेंशियल बैलेंस ढूंढने के लिए. सो उस सिलसिले में, कोई काम के सिलसिले में, कोई आपकी फाइनेंसेस बढ़ाने के सिलसिले में, जॉब से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन या ट्रैवल मंडे को हो सकती है. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो, लाइक आई सेड, बी अ कैंसर पर्सन इन योर लाइफ ऑन मंडे. मंडे को कोई कैंसेरियन भी आपकी मदद कर सकता है.
टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जनरल रीडिंग है तो सबकी लाइफ में अलग तरह से फिट होगी। तो ये कोई कैंसेरियन, कुछ लोगों के लिए कैंसेरियन है जो मंडे को हेल्प कर रहा है या आपको कहीं लेके जा रहा है, एंड कुछ के लिए ये कोई करियर मूव है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, टू गेट फाइनेंशियल बैलेंस। वी हैव ऑन ट्यूसडे क्वीन ऑफ कप्स, अगेन कैंसर एनर्जी मुझे मिल रही है, एंड दिस इज हाइटेंड इमोशंस आई फील। ये किस तरह के इमोशंस हैं एंड क्यों हैं, क्या है, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 cards. We have the 8 of Cups, we have the Page of Cups, and we have the Moon. Oh my god, heavy Cancer energy, because Chariot भी Cancer कार्ड है मेजर आर्काना का, मून भी कैंसर कार्ड है मेजर आर्काना का, एंड बाकी तीनों कप्स एनर्जी हैं जो वाटर साइन है, दैट इज कैंसर। ओके, सो कोई कैंसेरियन तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है मंडे एंड ट्यूसडे को। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एनर्जी बिकॉज रिपीट पे 5 कार्ड्स में आई है वाटर एनर्जी, स्पेशली कैंसर एनर्जी। So this is to do with again some kind of a move. कुछ आप छोड़ चुके हैं पीछे और कुछ नए की तलाश में आप निकल रहे हैं। So hope बहुत है, आपकी उम्मीद काफ़ी है फ्यूचर से, आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेके जो आप करने वाले हैं, बट स्टिल इवन दो होप है बट अभी क्लियर नहीं है चीज़ें। ओके, सो अभी भी कुछ डर है, फोबियाज हैं, कुछ आपको भी अपने पे काम करने की ज़रूरत है। वट एवर योर फियर्स, फोबियाज एंड कॉम्प्लेक्सेस आर, आपको खुद में कॉन्फिडेंस ढूंढने की ज़रूरत है। विद द मून एनर्जी आई फील आप खुद के रास्ते में आ जाते हैं। सो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई फील वट एवर द लाइफ सिचुएशन जो आपने कुछ पीछे छोड़ा है और नए की तलाश में निकले हैं, तो ये भी आपने हिम्मत दिखाई है, बट एट द सेम टाइम कहीं कहीं आप वीक पड़ जाते हैं। आई फील विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी कहीं आप दिल छोटा कर लेते हैं, डर जाते हैं, कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाते हैं एंड बहुत ब्रेव बन जाते हैं। सो ये जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, उसके बजाय आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये आप मूव कर रहे हैं ये आप कर पाए हैं क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? यू डू हैव दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, एंड प्लस आई फील देयर इज हेल्प अराउंड। लाइक आई सेड, कोई आपके अराउंड कैंसेरियन भी हो सकता है हु इज़ अ ग्रेट सपोर्ट, सो दैट टू इज़ वर्किंग फॉर यू, एंड इमोशनली लाइक आई सेड खुद पे डाउट नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कोई भी डर है, एप्रीहेंशंस हैं, उसको ओवरकम करना है, एंड यही शायद आपका टेस्ट है। ओके, सो लाइफ में काफ़ी ये छोटे छोटे ये जो भगवान हमारे टेस्ट लेते रहते हैं, दिस लुक्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू एंड यू कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। इस टेस्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं बिकॉज वो स्ट्रेंथ आप में है। ओके, सो डोंट डाउट दैट, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट डाउट दैट। कुछ आपने पहले भी मूव की है जो कि आपकी स्ट्रेंथ दिखाती है, सो आपको अब डाउट होना नहीं चाहिए। वेंसडे वी हैव द 10 of swords। ये जो स्ट्रगल का पीरियड था, ये जो डर का पीरियड था, डाउट का पीरियड था, आई फील ये ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ कमिंग टू एन एंड। 10 of swords इज़ द एनर्जी ऑफ समथिंग कमिंग टू एन एंड। कुछ पेनफुल पीरियड, पेन उसने दी, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि वो ख़त्म हो रहा है, वो पीरियड अब ख़त्म हो रहा है। ओके, सो 3 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या है। वी हैव द 5 of wands, we have the 3 of cups, and we have the 10 of wands. Okay, so ये जो like I said, fears, phobias, complexes, उस situation, उस feeling से, उस space से आप निकल रहे हैं, and you are getting over with all those
कन्फ्यूजन्स एंड कॉम्प्लिकेशंस विद इन यू। आपके दिल में जो वो कन्फ्यूजन चल रहा था, हैवीनेस थी, खुद ही से आप अपने इमोशंस से ही मतलब यू वर एट वॉर, यू वर नॉट क्लियर। कभी आपके इमोशंस आपको डरा देते हैं, कभी आपके इमोशंस आपको हिम्मत देते हैं। तो उस लड़ाई से, लड़ाई विद इन, ओके, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड, नॉट विद द वर्ल्ड, सो उस इंटरनल लड़ाई से और उलझन से आप निकल रहे हैं एंड हैप्पियर टाइम्स आर कमिंग। डेफिनेटली वेंसडे को आपको पता खुद चल जाएगा कि ये जो पेनफुल पीरियड था ये ख़त्म, दिस इज़, यू आर डन विद इट। और अब कुछ हैप्पी न्यूज़ आ रही है एंड नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ला रही है। और ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? ये कुछ नया जॉब का मुझे लग रहा है, ओके, न्यू जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। सो मंडे से ये पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल दिखने लगेगा एंड वेंसडे को आई फील ये कुछ और उम्मीद आपकी बढ़ती नज़र आ रही है, आपकी श्योरिटी बढ़ती नज़र आ रही है कि यस, दिस पास्ट फेज जो मुश्किल लग रहा था वो ख़त्म है। Thursday we have the Five of Swords and we had the Five of Swords. Where was it? Okay, sorry, Five of Wands was there. Okay, so Five of Swords is there now. Again it talks about conflict. So ये भी conflict दिखा रहा है, बहुत heavy Swords energy। तो कुछ तो आप काफ़ी heaviness feel कर रहे हैं, कुछ anxiety feel कर रहे हैं। You are a lot in your mind, a lot with your thoughts, and वो thoughts भी ऐसी हैं कि आपको अच्छा फील नहीं करा रही हैं। आप गलत डायरेक्शन में या तो सोच रहे हैं एंड ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने की और सोचने की ज़रूरत है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील सर्कमस्टांसेस कुछ आपको एग्जैजरेटेड लग रहे हैं। छोटा सा कुछ अगर है भी डर तो उसको आप सोच के शायद बढ़ा रहे हैं, तो वो मत कीजिए, ओके। लेट्स गेट 3 clarifiers. We have 7 of Pentacles, we have the 9 of Wands, and we have Justice. Okay, so again hope is there. यहाँ पर भी वही था कि this cycle is coming to an end, this painful cycle, एंड सेलिब्रेशन आ रही है, जस्ट हैंग इन देयर। एंड यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे वो ही आप रीप करेंगे। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाएंगे, अपने फियर्स एंड फोबियाज में रहेंगे, एंड फियर्स एंड फोबियाज की कोई बेस ही नहीं होती है, दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर नॉट रियल, वो सब हमारे बस माइंड प्ले होता है। हम अपने डर को एग्जैजरेट कर देते हैं और उसको रियल बना देते हैं, जबकि वो रियल नहीं है। सो आई फील जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे, अब अगर आप फेयर फोबियाज में इन्वेस्ट करेंगे वो ही चीज़ ग्रो हो रही है। सो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस अगेन पेनफुल साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी वही एनर्जी है कि आप बस, आपने इतनी मेहनत कर ली है, 9 ऑफ वॉन्ड्स हो गए हैं, बस एक स्टेप की कमी है, ओके। एंड वो चीज़ हो रही है विद द जस्टिस कार्ड। दिस इज़ योर कार्ड लिब्रा। जस्टिस इज़ कमिंग फॉर यू। दिस वट एवर यू आर ट्राइंग, ये आपके फेवर में होने वाला है बिग टाइम। बहुत अच्छा कुछ आपके फेवर में होने वाला है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आप लास्ट स्टेप पे हिम्मत हार गए तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत का, इतनी स्ट्रगल का, फिर क्या फ़ायदा है अगर लास्ट में जाके आप गिव अप कर दोगे। सो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर एक्सटर्नल किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ बात ऐसी बुरी लग गई है किसी की, तो वहीं पर आप कट ऑफ कर दीजिए वो थॉट, वो जो भी इंटरेक्शन है वो कट ऑफ कर दीजिए। सेव योर एनर्जी, सेव योर पॉजिटिविटी, क्योंकि ये फ्यूचर में ये आपको चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा फेवरेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। सो ये पॉजिटिविटी आप उसके लिए रखिए। और कोई भी अगर आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है या आपके खुद की थॉट्स आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इंडल्ज मत कीजिए, ओके। जस्ट वेट फॉर योर टाइम एंड योर टाइम टू शाइन विल कम। ये आपके कुछ फेवर में होने वाला है डेफिनेटली। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव लिब्रंस। Friday we have the moon. Moon was here, moon again, my god, heavy Cancer energy, heavy Cancer energy, या फिर heavy cloudy emotions,
ये भी हो सकता है बिकॉज ये रात है, ये जो मून निकला हुआ है ये दोनों कार्ड्स में अंधेरा है, रात है, सो क्लियर नहीं है, आपको सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है. Let's get 3 cards. We have the 3 of Wands. We have the King of Swords, ये आपकी एनर्जी है. And we have the 2 of Swords. Okay, so again a little wait. शायद ये जो वेट करना पड़ रहा है, डिले हो रहा है, कोई वर्डिक्ट नहीं आ रहा, या जो आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली फ्रूटिफाई नहीं हो रही है सिचुएशन, तो उसकी वजह से आप शायद काफ़ी थोड़ा डिजेक्टेड या थोड़ा सा एंशियस फील कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं. ओके, बट अगेन यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग. और ये कोई आपका सपना हो सकता है टू मूव, टू हैव अ मूव अवे फ्रॉम होम, टू मेक अ न्यू होम. कोई प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, कहीं आप नई जगह मूव करना चाहते हैं, विद इन द सिटी और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, वट एवर इट इज़, वो चीज़ होने वाली है. बट इट्स जस्ट अगेन साथ में वो डीले का कार्ड आ गया है. तो किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ी चीज़ें रुक के फिर चल सकती हैं, तो थोड़ा उस पर, और आपकी वजह से भी रुक सकती हैं, शायद आप टाइम लेंगे सोचने में, डिसाइड करने में. तो जो भी रीज़न है डीले का, बट देयर कैन बी अ डीले. ओके, बट यू नो दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू. ये शिप्स आर कमिंग. ओके, योर शिप्स आर डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. आपने जो मूव करनी है वो होगी, बट अब कब होगी वो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है. एंड यू हैव टू कीप योर इमोशंस इन चेक. जस्ट बिकॉज वो जल्दी नहीं हो रहा है, या आपके तरीके से जैसे आप चाहते हैं, जिस दिन जैसे जितनी जल्दी आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा है, तो एकदम से वो लो फील नहीं करना है. ओके, एंड आई फील कुछ ऑप्शन भी हो सकता है जिसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि करूँ या ना करूँ. ये चीज़ भी हो सकती है, शायद 2 ऑप्शंस आपको मिल जाए, 2 रास्ते दिखें, बट आप कंफ्यूज्ड और फिर से डरे होंगे कि कौन सा रास्ता लूँ, कौन सा सही है, गलती नहीं हो जाए. तो दैट इज़ ऑल्सो द केस. यहाँ पर मुझे वो वाली कन्फ्यूजन भी दिख रही है इस वीक. लेट्स गेट टू सैटरडे. Saturday we have the 4 of Swords. Rest, please Librans, रेस्ट. यहाँ इतनी हैवी स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपने जो इतना खुद पे वो ले लिया है हैवीनेस, उससे आपको रिकवर करने की ज़रूरत है. ओके, सो सैटरडे आई फील थोड़ा सा अपने में इंडल्जेंस कुछ कीजिए, अपनी हॉबीज़ में, अपनी सेल्फ केयर रूटीन में अपने को टाइम दीजिए. कोई योगा, मेडिटेशन कीजिए, कोई वॉक लीजिए लंबी, फ्रेश एयर थोड़ा लीजिए, दैट विल हेल्प यू. ईट वेल और डू सम ब्यूटी रूटीन और समथिंग. अपने को खुद को अच्छा फील कराइए, या बाहर जाइए फ्रेंड्स के साथ, वो भी आपको रिकवर करने में हेल्प करेगा. सो सैटरडे आई फील यू नीड टू रिकवर एंड रिचार्ज योर सेल्फ. थोड़ा अपनी एनर्जी जो लो जा रही है, एंड फॉर नो रीज़न लो जा रही है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है लिब्रंस, बट ओवर एंड ओवर आपकी रीडिंग्स में मैं देखती हूँ कि कुछ लेके आप वरिड रहते हैं और खुद ही के दिमाग में वो चीज़ बड़ी बना लेते हैं, जबकि एक्चुअल सर्कमस्टांसेस में वो दिखती नहीं है इतनी बड़ी चीज़. सो दीज आर ऑल माइंड गेम्स. योर माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स विद यू. तो उसको इतना मत खेलने दीजिए अपने साथ. आपको माइंड को कंट्रोल करना है. ओके, माइंड आपको कंट्रोल करे हर टाइम, ये मत होने दीजिए. सो दिस इज़ व्हाट आई सी ऑन सैटरडे. थोड़ा सा आपको खुद को रिचार्ज करना है. लेट्स गेट 3 कार्ड्स. वी हैव द टेम्परेंस, लवली, ब्यूटिफुल. नंबर 14. वी हैव द 4 of Wands. Okay, too many. Let's go again. One more card. We have the Hierophant. Oh wow. So 2 major arcanas here. Saturday ko angels are saying you don't have to worry. 2 divine guidance के cards आए हैं दोनों major arcana के. Temperance, divine solutions,
एंड यहाँ पर आया है हायरोफेंट। कोई वाइज सोल, कोई आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, या फिर कोई बहुत लर्नड आदमी या कोई गुरु जिसमें आप मानते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स। एंड जो मैं कह रही थी, कुछ आप मूव प्लान कर रहे हैं, वो भी, उसका भी कुछ आपको हिंट आ सकती है कि ये होने वाला है। सो आई फील उसकी वजह से शायद आप ये थोड़ा टाइम आउट लेंगे खुद को रिलैक्स करने के लिए, या फिर ये आपको आपके एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि रिचार्ज करो अपने आप को एंड प्रिपेयर करो, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू। अब हेल्प आ रही है आपके लिए, ओके। हेल्प इज़ ऑन द वे एंड इन फैक्ट इट इज़ देयर, ऑलरेडी देयर। सो ये आपके साथ है, ये डिवाइन गाइडेंस, ये आपके एंजल्स, आपके आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, ये आपके दोनों तरफ एंजलिक गाइडेंस के कार्ड आए हैं। बीच में ये रहे, मुझे आप दिख रहे हो, ओके। यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग रिजुविनेटेड। आई फील सैटरडे को शायद आप खुद फील करोगे कुछ एंजलिक प्रेजेंस या किसी तरह की सिंक्रोनिसिटी, कोई साइन आपके एंजल्स के थ्रू, कोई ऐसे रिपीटेड नंबर्स अगर आप देखते हैं, कोई फेदर्स देखते हैं, कुछ भी जो साइन जो आपके आपके लिए वो सिग्निफिकेंट है, वो चीज़ आपको सैटरडे को बहुत हाईलाइटेड दिख सकती है, ओके। सो योर एंजल्स विल मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट कि आप अकेले नहीं हो एंड हेल्प इज देयर, सो डोंट वरी। संडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट डज इट से, नीचे क्या है, luck. Okay, so luck is finally favoring you because यहाँ angels have stepped in. Angels ने देखा है कि नहीं, ये तो लिब्रा बहुत worried रह रहे हैं, इनको अब दिखाना पड़ेगा कि हम हैं यहाँ उनके साथ. So all of a sudden कुछ magical चीज़ें आई, I'm getting magical चीज़ें. Oh wow. 8 of Wands से शुरू हुई थी and last card also has the clarifier as 8 of Wands. So ये आप को कहीं हायर पावर से, कहीं स्पिरिट रेल्म से कोई डाउनलोड्स आ सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, एकदम से वो मोटिवेशन जाग सकती है कि येस आई कैन डू दिस, आई शुड डू दिस, ये वाला स्टेप मुझे लेना चाहिए या यहाँ पर मुझे ट्राई करना चाहिए. तो कुछ रास्ते आपके एकदम से खुलेंगे बिकॉज आपको वो एकदम से आइडिया आएगा. वो आइडिया कहाँ से आया? आपके दिमाग में वो एंजल्स ने प्लांट कर दिया. दैट इज़ अ डाउनलोड. सो ये अचानक से आई फील कि ये एक्चुअल कम्युनिकेशन भी कुछ के लिए हो सकती है. लाइक आई सेड, कोई लेटर, कोई मैसेज, फ़ोन कॉल की वेट कर रहे हैं आप. एंड कुछ के लिए ये एंजल्स के थ्रू मैसेजेस हैं कि डोंट फील लो, सब कुछ सॉर्ट होने वाला है. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. This is very very prosperous energy, and we have the Ace of Swords. This talks about victory, winning over all your battles. चाहे वो बैटल एक्चुअल बैटल थी, एक्चुअल डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या वो बैटल मेंटल बैटल थी, आप अपने ही फियर्स फोबिया से लड़ रहे थे, जो भी बैटल है, यू विल कम आउट विक्टोरियस. ओके, सो आई फील ये मैसेज है, ये कम्युनिकेशन होगा आपके एंजल्स के थ्रू आपको कि ये विक्ट्री आपकी है. डोंट डाउट. लेट्स गेट वन मोर कार्ड. Oh my god, we have the 6 of Wands. 6 of Wands is the card of victory again. This is like oh my god, ये तो ओवर एंड ओवर अगेन एक बार वो डिवाइन गाइडेंस वाली एंट्री हो गई उन कार्ड्स की. उसके बाद देखो आपके एंजल्स ने ऐसे जादू किया है, क्या कार्ड्स दिए हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी, अल्टीमेट ब्लिस, परफेक्ट फैमिली लाइफ. कुछ आप ऐसा काम करें जो आपके बाद भी आप याद रहेगा. आप ऐसा नाम बना रहे हैं अपने लिए. ओके, सो कुछ आप बड़ा करने वाले हैं. आप कुछ छोटा नहीं सोच रहे हैं, या आप शायद छोटा सोच रहे हैं कि ये छोटा काम है, बट एक्चुअली वो उससे आपका नाम और बढ़ेगा, बाद में भी काफ़ी रहेगा. ओके, सो दिस इज़ लाइक फैमिली लेगेसी. So your angels are telling you that you are going to win this battle. Victory card. Okay,
heavy communication from the angels. They are telling you notice this. ये हम repeatedly आपको बोल रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, तो इसको seriously लो, okay? And low feel मत करो. I know sometimes वो mood हमें low ले जाता है and we can't do anything about it, but कोशिश तो कर ही सकते हैं, okay? And especially when you have seen this reading and you know things are going to work out, सब अच्छा होगा. सो ये जान के खुद को बार बार वो पुल आउट करने की कोशिश कीजिए अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब या कंफ्यूज या लो फील करें. लेट्स गेट मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड एज एन एडवाइस. वन कार्ड. We have nothing will come of this situation. ये जो इतनी swords energy है, इतनी confusion, इतनी heavy moon energy, इतना जो आप वो थोड़ा darkness and heaviness feel कर रहे हैं, nothing will come of this situation. जितना आप negative सोच रहे हैं वो कुछ नहीं होने वाला. बार बार मैंने पहले भी कहा था कि ये fears and phobias इनका कोई real base होती ही नहीं है. They are not facts, okay? सो ये सच नहीं होगा. सच क्या होगा यहाँ पर जो एंजल्स बोल रहे हैं. लेट्स गेट वन लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल कार्ड. लकी नंबर एंड लकी कलर. वी हैव मूव, enjoy, clear, hear. Oh. Everything kind of makes sense with this one card. Enjoy clear hearing. And this talks about communication. 8 of Wands and 8 of Wands talks about communication. और मैं कह रही थी आपके angels आपको कुछ signs देंगे, communicate करने की कोशिश करेंगे, synchronicities देंगे, right? And यहाँ पर है कि enjoy clear hearing. Be open to the messages from your angels. वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. अब वो डायरेक्टली नहीं कह सकते तो वो साइंस छोड़ेंगे, तो वो सुनने की, उनको उन साइंस को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, ओके? एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन. स्पेशली व्हेन यू नो एंजल्स हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, आपको हिम्मत देना चाह रहे हैं. सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू फियर. वन लास्ट कार्ड. One card. We have Trinka 5, manifesting money and income. So 555, lucky number. ये prosperity का number होता है. And it says Trinka 5. You are manifesting money. और यहाँ पर 10 of Pentacles है. The card of money. I told you prosperity का card है वो. So beautiful reading here, Librans. Again, stay strong. That is what I want you to do. And अगर ये रेजोनेट किया है तो डू सब्सक्राइब, leave a comment for me, like the video, share the video, and come back for my next video. Okay, so I will see you in the next reading. I wish you love and luck. Have a lovely week ahead. Stay strong, I'll say that again. And Hari Om. That's it.